तो भाई शायद मजे मजे में हमारे ब्रॉक लेसनर लीक हो चुके हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन। डे 1 के अंदर क्या ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं? और इतना ही नहीं, ब्रॉक लेसनर पॉसिबली लाइव इवेंट के अंदर भी काम करने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। रोमन रेंज ने भाई साहब एक बार फिर से लिस्ट को टॉप कर लिया। इस बार कौन सी लिस्ट है वो भी आपको बताऊंगा। रॉ सुपरस्टार का बेफेस टर्न होने वाला है जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगा। तो हर बार की तरह बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। कोविड के बारे में बहुत ही बैड न्यूज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना और फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी बैड न्यूज के साथ में। और ये थोड़ी सी नहीं, एक्चुअल में काफी ज्यादा बैड न्यूज है। मैंने आपको अभी बताया नहीं था कि WWE जो है थंडर डोम के अंदर पॉसिबली वापस जा सकती है, क्योंकि कोविड का जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी पकड़ अब ज्यादा हो रही है और रेस्ट्रिक्शन लगे तो WWE के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इतनी इसके बाद नेगेटिव चीज पता चली है कि WWE के टैलेंट्स एंड एम्प्लॉयज कोविड के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब वो जो पहले भी WWE के अंदर कोविड हिट किया था ना, जो WWE के अंदर कोविड की लहर थी वो एक बार फिर से आ चुकी है। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन कौन कोविड के लिए पॉजिटिव हुए हैं, कौन वो एम्प्लॉयज हैं, लेकिन WWE के अंदर कोविड एक बार फिर से आ चुका है। इस बार हालांकि अच्छी बात थोड़ी सी ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो टैलेंट्स है वो वैक्सीनेटेड हैं, तो यहाँ पर उनके हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि भैया उनकी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोविड को आप मजे में ले सकते हो, नया वेरिएंट है। और इसकी वजह से जो मैं आपसे कहने रहा था कि थंडर डोम में वापस जाने के प्लान है, रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। WWE की स्ट्रेटजी यहां से पूरी चेंज हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज से कुछ टाइम पहले जब कोविड का टाइम चल रहा था, हमको थंडर डोम के शोज हम देख रहे थे, सारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वैसी चल रही थी, शायद वो चीज़ फिर से होने वाली है। अब ये नहीं कि अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यूएसए के अंदर बिल्कुल टॉप पर वो पीक पर जाने का वेट करेंगे, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। अब सब लोग समझ चुके हैं कि भाई पहले ही सावधानी बरत लो ताकि चीज़ें ज़्यादा बुरी ना हो, सिवियर ना हो। तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं और WWE के अंदर खुद से कोविड हिट हो चुका है। सुपरस्टार्स कुछ और टैलेंट्स जो है, मतलब जो टैलेंट्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा बैड न्यूज़ अब क्या ही मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर WWE की प्रोग्रामिंग के ऊपर पड़ेगा, कौन से वो टैलेंट है। और हाँ भाई, थंडर डोम तो अब दूर की बात रही कि हम थंडर डोम के आने के बारे में ही कह रहे हैं कि यार बुरी बात हो जाएगी। यहाँ तो सुपरस्टार्स ही पॉजिटिव हो रहे हैं अब, तो ये काफ़ी सीरियस चीज़ है। अब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन भाई ये है बहुत ज़्यादा सीरियस। तो इससे ये पता चलता है कि अब शायद WWE के शोज़ का मामला फिर से गड़बड़ सा चलने वाला है। मतलब वैसे भी अभी ट्रैक पर आ ही रहा था, लेकिन फिर से भाई अब सीन कुछ ऐसा हो गया। अब क्या इसके बारे में आपके थॉट्स हैं बताना, लेकिन जब कोई नई अपडेट मुझे इसके बारे में पता चलेगी वो तो मैं आपके साथ चैनल पर जरूर शेयर कर दूंगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। ये भी सीरियस है, लेकिन इससे आपको पता चलना चाहिए कि सिर्फ आप पॉपुलर हो जाते हो तो उससे सारी चीज़ें आपके लिए खुश होने वाली नहीं होती। रिसेंटली बैरन कॉर्बिन का इंटरव्यू होता है और बैरन कॉर्बिन ने इस इंटरव्यू के अंदर इतनी मज़ेदार बातें रिवील करी कि मुझे रहा नहीं गया भाई, मुझे लगा आपके साथ ये तो शेयर करना ही करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब आपको याद होगा ना, लेसी एवेंस बैरन कॉर्बिन एक साथ थे, सेथ रॉलिंस और लेसी एवेंस, क्या बोल दिया मैंने बैरन कॉर्बिन और लेसी एवेंस एक साथ थे, और सेथ रॉलिंस और उनके साथ बेकी लिंच, इनकी फ्यूड चल रही थी। उस टाइम पर मैच में एंड ऑफ डेज लगाया था बैरन कॉर्बिन ने। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उनको इंटरनेट के ऊपर डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, यानी एक्चुअल में उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। और उनके लिए जो पूरा इंटरनेट के ऊपर माहौल है ना, वो ऐसा बन गया था कि शायद उस सिचुएशन में अगर हम जैसे लोग, ऐसे नॉर्मल लोग, मतलब खैर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हूँ, मुझे लोग जानते हैं, तो मेरे को भी आदत है भाई गालियाँ खाने की। लेकिन हाँ, कोई नॉर्मल बंदा जो कि बिल्कुल आम आदमी, बिल्कुल सोचो, बिल्कुल जो नॉर्मल है, वो क्या उस सिचुएशन पे जा सकता है? मतलब वो तो फिर एक अलग ही लेवल हो जाता है। तो बैरन कॉर्बिन ने यहाँ पर ही बताया कि उनको डेथ जो है थ्रेट्स मिल रहे थे। तो भाई इतना काम आसान नहीं होता, जबकि इसमें बैरन कॉर्बिन की गलती क्या है भाई? जो उनसे कहा गया वो उन्होंने करा। इवन हम जो रेसलिंग फैंस थे, जो हम जैसे समझदार लोग हैं, वो तो उस मोमेंट पर ऐसे कह रहे थे अरे वाह, एक मेल ने फीमेल के ऊपर अटैक किया। तो हमारे लिए वो याद करने वाला मोमेंट है। हम उसको ऐसे नहीं देखते कि बैरन कॉर्बिन ने किसी लड़की को मार दिया, लेकिन जो एक्चुअल में थोड़े सरफिरे फैंस हैं उनकी तरफ से डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। और हालांकि बैरन कॉर्बिन जानते थे कि चीज़ों को कैसे डील करना है, तो ये उन्होंने बात बताई। और एक मजे की बात बताऊं, अभी जो उनका हैप्पी कॉर्बिन वाला कैरेक्टर चल रहा है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि रात के 2 बजे, ठीक है, रात के 2 बजे विंस मैकमैन को उनको मैसेज आता है कि भैया ना तुम अब शेव कर सकते हो और ना तुम अपने बाल कटवा सकते हो, क्योंकि तुमको अपना वो जो सैड वाला कॉर्बिन नहीं चल रहा था, जो बिल्कुल लुट गया है, जो बिल्कुल भिखारी है, उसको हमको करके दिखाना है। तो इस वजह से बैरन कॉर्बिन, मतलब हैप्पी कॉर्बिन, बैरन कॉर्बिन जो भी बोलना है, वो दाढ़ी भी नहीं कटवा रहे थे और बाल भी नहीं कटवा रहे थे, क्योंकि रात के 2 बजे विंस मैकमैन का मैसेज आया था। इसकी वजह से उन्होंने क्या बताया कि जब वो अपने डॉटर को लेकर जाते थे स्कूल में,
तो सब लोग उनको ऐसे देखते थे कि भाई ये बंदा क्या हो गया है, मतलब पागल सा नहीं हो गया, क्योंकि हर कोई बैरन कॉर्बिन को वैसे स्टाइलिश देखता था बिल्कुल, लेकिन अचानक से वो दाढ़ी, वो बिल्कुल अलग से बाबा वाली फीलिंग नहीं आ रही थी बैरन कॉर्बिन को देख के। तो उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ से सफ़र किया। हालांकि बैरन कॉर्बिन ने ये भी बताया कि उनका ये जो पुअर कॉर्बिन वाला गिमिक है वो सिर्फ 2 हफ्ते चलना था, लेकिन क्योंकि फैंस ने इसको पसंद किया तो ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया। तो ये कुछ अंदर की बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी बैरन कॉर्बिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस उस सुपरस्टार के बारे में जिसका बेबी फेस टर्न होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है, बट पर्सनली मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ यार। और वो सुपरस्टार है बॉबी लैशली। रिसेंटली जिस तरीके से रॉक एपिसोड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया नहीं कि उनको केविन ओवंस को भी हराना है, उनको सेथ रॉलिंस को भी हराना है, उसके बाद उनको मतलब हर एक सुपरस्टार को हराना है जो कि उस फेटल 4-वे मैच के अंदर है, यानी 3 सुपरस्टार्स के अगेंस्ट वो लड़े, बिगी के अगेंस्ट भी वो लड़े। तो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी सुपरस्टार की बुकिंग ऐसी तब करती है, उसके लिए सिचुएशन टफ तब बनाती है और वो सिचुएशन से पार भी पाले जब उनको उस सुपरस्टार का बेबी फेस टर्न करना हो। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर अब बॉबी लैशली को बेबी फेस बनाना चाह रही है। लेकिन पर्सनली मुझे क्या लगता है, देखो जो बॉबी लैशली का अंदर का अग्रेशन है ना, वो तभी बाहर आता है जब वो हील होता है। हाँ, बेबी फेस सुपरस्टार वो एक बार को तब भी चल सकते हैं अगर उनको डोमिनेंट फैशन में ही बुक किया जाए। ऐसा नहीं कि तुमने बेबी फेस बना के उसको लुल दिखा दिया, सब उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। और आपने देखा भी होगा ना कि बॉबी लैशली पिटे भी थे, सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस ने मिलकर उनके ऊपर टीम अप किया था। तो ये शायद हिंट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉबी लैशली को हील बना रही है, एक्चुअल में वो फेस बना रही है। मैं देखना नहीं चाहूंगा, लेकिन ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का कैसे काम करता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। भाई रोमन रेंस यार, तुम कितनी चीज़ों में टॉप करने वाले हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं तो रोमन रेंस का अंधभक्त हो गया हूं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हर एक सुपरस्टार को देखता हूं, जो मुझे पसंद आता है उसके बारे में वैसी बात, जो सही कर रहा है उसके बारे में वैसी बात। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि पास्ट में जब रोमन रेंस का पहले वाला कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा मैंने गालियां भी खाई हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में बोलने की वजह से। तो जो लोग पहले से देखते हैं उनको सब पता है, लेकिन जब किसी बंदे को अप्रिशिएट करना हो तो फिर मैं पीछे भी नहीं हटता हूँ। रोमन रेंस किस चीज़ में लिस्ट में टॉप के ऊपर है मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 10 रेसलर्स जिसको इस साल इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा नए फॉलोअर्स मिले हैं, उस लिस्ट में रोमन रेंस का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि रोमन रेंस को 1.65 मिलियन नए फॉलोअर्स मिले। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर ईवा मरी का नाम है। मतलब देख रहे हो लोगों की ठरक, रोमन रेंस के बाद ईवा मरी का नाम। हालांकि उनके फॉलोअर्स काफ़ी कम है रोमन रेंस के कंपैरिजन में। कहाँ रोमन रेंस 1.5 मिलियन के आसपास और इनके यहाँ पर 500K के आसपास हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला नाम है वो बियांका ब्लेयर का है, फिर एलेक्सा ब्लिस का है, फिर जेलेना वेगा का है, उसके बाद रिया रिप्ली, फिर ड्रू मैकिंटायर, फिर इसके अलावा साशा बैंक्स, बेकी लिंच और लास्ट में मैंडी रोज हैं। तो देख रहे हो लिस्ट के अंदर ठरक लोगों के अंदर तो है काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी रोमन रेंस का ऐसे दबदबा चला कि वो टॉप के ऊपर हैं इस साल के रेसलर्स में जिनको सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मिले हैं। तो इस लिस्ट के अंदर भी हमारे रोमन रेंस कर चुके हैं टॉप। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोस्ट आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। रोमन रेंस सुपर एंड पंच लगा रहे हैं पॉल हेमन को, जो कि हमने स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था। और यहाँ पर लिखा है वॉज रोमन रेंस जस्टिफाइड इन फायरिंग पॉल हेमन, यानी रोमन रेंस ने ये सही काम किया है पॉल हेमन को फायर करके। तो एक्चुअल में यहाँ पर लोगों के रिएक्शंस पता है क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है, वो डिसीजन हमेशा जो है सही लेता है। और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट किया, जो मैं आपसे अपनी वीडियो के अंदर भी बोल चुका हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई डे 1 के अंदर ये कुछ नहीं है, सब ब्रॉक लेसनर की फिरकी ली जा रही है, ब्रॉक लेसनर का पोपट कट जाएगा। और ये सारा सेटअप इसलिए किया है डे 1 से पहले, ताकि ब्रॉक लेसनर को एहसास हो कि पॉल हेमन मेरे साथ है। बट एक्चुअल में जब डे 1 पेपर व्यू होगा, रोमन रेंस इस बात का फायदा लेंगे। यहाँ पर पॉल हेमन ही ब्रॉक लेसनर के ऊपर टर्न हो जाएंगे और रोमन रेंस शान से अपने कंधों के ऊपर चैंपियनशिप बेल्ट लेके इस मैच के विनर हो जाएंगे। इससे ब्रॉक लेसनर भी वीक नहीं लगेंगे, मतलब कम वीक लगेंगे। मेरे ख्याल से तो स्टिल वीक लगेंगे अगर वो हार जाते हैं, लेकिन कम वीक लगेंगे, क्योंकि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई बहाना बता देगी कि भैया उनके ऊपर टर्न हो गया था। तो फैंस भी यहाँ पर अच्छी स्पेकुलेशन कर रहे हैं इस वाले पोस्ट के। जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा। बाकी आपको क्या लग रहा है डे 1 के अंदर क्या होने वाला है, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। बट हमारी जो अगली स्टोरी है वो इससे ही जुड़ी हुई है। और गाइस आप लोग सरप्राइज हो जाओगे ब्रॉक लेसनर की लाइव इवेंट में अपीयरेंस को लेकर, पॉसिबली जो कि होने वाली है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ब्रॉक लेसनर लाइव इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू बी योर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। टीडी गार्डन सैटरडे जनवरी 8 को इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पता क्या एडवर्टाइज कर रही है कि ड्रू मैकिंटायर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होगा। लेकिन अपोनेंट कौन होगा? अपोनेंट वो होगा जो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में डे 1 पेपर व्यू के अंदर जीतेगा। यानी यूजुअली लाइव इवेंट्स के अंदर पता क्या होता है, जो भी करंट चैंपियन होता है ना, जो भी करंट चैंपियन होता है उसको सिंपली लाइव इवेंट के अंदर चैंपियन ही दिखाते हैं। लेकिन यहां पर अलग से लिखा हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर विल फेस सुपरस्टार
जो जीतने वाला है डे 1 के अंदर, अब वो रोमन रेंज भी हो सकते हैं और वो ब्रॉक लेसनर भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो 15 जनवरी का फार्गो के अंदर इवेंट है, वहां पर भी यही है कि ड्रू मैकिंटायर उसको फेस करेंगे, जो कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के मैच में विनर होने वाला है। और गाइस आपको याद होगा, आज से थोड़े टाइम पहले मैंने आपको ये बताया था कि WWE ब्रॉक लेसनर के लिए रोमन रेंज के अलावा भी एक प्रोग्राम प्लान कर रही है, और वो है उनका मैच अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। तो अगर हम इन दोनों चीजों को लिंक करें कि ड्रू मैकिंटायर, शायद में मेरी जो बिल्ली है वो काफी ज्यादा बोल रही है, उसको आप लोग इग्नोर करना। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ड्रू मैकिंटायर फेस करने वाले हैं, ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है। और यहां पर हमको क्या पता चलता है, यहां पर हमको ये पता चलता है कि जो जीतेगा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में, वो फेस करेगा ड्रू मैकिंटायर को। तो अगर हम इन दोनों स्टोरीज को लिंक करें तो रोमन रेंस हारने वाले हैं डे 1 पेपर व्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर से, और ब्रॉक लेसनर होने वाले नए यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर लाइव इवेंट के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल चैंपियन ही होने वाले हैं। तो ये गाइस, ये बड़ा एक मुझे इंटरेस्टिंग सी बात लगी। और एक्चुअल में अगर ये हो रहा है तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि शायद रोमन रेंस रिटेन करने वाले हैं स्टिल यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के हिसाब से। मेरा ओपिनियन हालांकि अभी भी इधर उधर चल रहा है कि कौन जीतेगा फिर कौन नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी जो कि लाइव इवेंट की एडवर्टाइजमेंट है। और शायद इससे हमको पता लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं आपको ये नए यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ उनके फ्यूड के प्लान्स WWE ने पहले से ही रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।